हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो पे हम देखेंगे पार्ट 1 का कंटिन्यूशन, पार्ट 2 कि मैं कौन कौन से चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज मैं अपने बीच वेकेशन पे लेके जा रही हूँ। सो बिफोर पैकिंग देम ऑल आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। एंड हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हो अगर आप किसी बीच वेकेशन पे जा रहे हो तो इन सारे लाइक प्रोडक्ट्स से या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको भी थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज का जो ये पार्ट होगा ये हेयर केयर के लिए होगा कि मैं अपने हेयर केयर में क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाह रही हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप DIY भी करते हो फॉर हेयर केयर, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर ऑन द गो, व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ योर हाउस, ऑफ योर कंफर्ट ऑफ योर हाउस। सो यू नीड समथिंग जो प्रोडक्ट बेस्ड हो एंड आप उसको ले जा सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड एट द सेम मोमेंट मोर और लेस आपका जो हेयर है वो बच जा सकता है फ्रॉम डैमेज। सो हियर आई हैव माई स्टैश एज यू कैन सी। तो इसमें बहुत मिनिमल हेयर केयर मैं लेके जा रही हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक टू एक्सपेरिमेंट मच विद माई हेयर केयर। एज यू कैन सी आई हैव वर्जिन हेयर एंड नो कलर नथिंग। सो कभी केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी मैंने नहीं करवाया है, स्ट्रेटनिंग स्मूथिंग समथिंग लाइक दैट। तो मेरे बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी भी है और ऐसे इफ दैट मेक सेंस। तो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे उसकी बेसिस पे ही अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे आप स्किन केयर पे करते हो, मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको स्किन केयर भी उसी बेसिस पे मैं बताती हूँ। और जैसे मेरे हेयर है लाइक स्कैल्प ऑयली है बट द लेंथ इज ड्राई फ्रिजी एंड ऐसे ठीक है। तो बस मैं उसी के बेसिस पे आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ एक के बाद एक स्टेप वाइज कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, बहुत मिनिमल है। तो सबसे पहले आप ऑब्वियसली जब भी आप शैम्पू करते हो, तो मैं तो करती हूँ, पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, आप ऑयलिंग करते हो राइट। सो फॉर ऑयलिंग आई हैव टेकन दिस वन। मेरे पास बहुत बाकी सारे जो ऑयल्स है ना गाइज वो बड़े पैकेजेस में है। सो आई वांटेड समथिंग विच इज चाइल्ड फ्रेंडली, जो ग्लास बॉटल में नहीं होगा और एट द सेम मोमेंट इट इज गुड, लाइक गुड प्रोडक्ट। सो आई हैव टेकन दिस फॉरेस्ट एसेंशियल आयुर्वेदिक हेड मसाज ऑयल, दिस वन। और ये इसका ट्रैवल साइज पैकेज है। सो ये है, ठीक है, ये फॉरेस्ट एसेंशियल का है। तो ये रेड कलर का आप देख रहे हो, ये काफ़ी रेडिश कलर का है बट इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस कुछ भी इसमें गिवन नहीं है। दिस इज 100% नेचुरल फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल। एज यू नो दिस इज अ वेरी गुड ब्रांड, तो ये कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा। बट और ये आप सोच रहे होगे कि ये भरा हुआ क्यों है, बिकॉज ये ट्रैवल साइज है और मैं यूजली लाइक आई डोंट अप्लाई सर्टन काइंड ऑफ ऑयल्स जो कि मतलब ऐसे पैकेज हो। नॉर्मली मैं लाइक DIY करके चला देती हूँ। तो आई जस्ट वांटेड कि इसको लेके जाऊँ तो ये भी लाइक यूज़ भी हो जाएगा। मैंने एक दो बार यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लाइक मॉइस्चराइज करते हैं आपके हेयर को। एंड ग्रोथ का मैं ऐसा नहीं बता सकती हूँ, बट इफ यू वांट अ प्रॉपर रिव्यू अपॉन दिस पर्टिकुलर हेयर ऑयल तो आई कैन डेफिनेटली डू दैट फॉर यू। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा टाइम लगना होगा, लाइक आई नीड टू यूज इट एंड देन रियलाइज कि कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद ही मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। तो एनीवेज बहुत हो गया इस हेयर ऑयल के बारे में। बट इसको सिर्फ मैं अकेले नहीं लगाने वाली हूँ, इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ विच इज़ दिस लाइक विटामिन ई कैप्सूल्स। तो मैं इसको ले जाने वाली हूँ और इसको ले जाने के साथ मुझे एक सेफ्टी पिन काइंड ऑफ लेके जाना पड़ेगा टू प्रिक दिस, तभी इसके अंदर से ये ऑयल निकल सकता है। सो एनीवेज ये दोनों मैं लेके जा रही हूँ फॉर माई हेयर ऑयलिंग पर्पज, क्योंकि मैं एक ह्यूमिड रीजन में जा रही हूँ तो आई वुड एक्चुअली रिक्वायर हेयर ऑयलिंग, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाएगा। ऑलरेडी फ्रिजी बाल है और भी ज़्यादा फ्रिजी हो जाएंगे, सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो आई एम टेकिंग दीज टू फॉर हेयर ऑयल। तो गाइज अब हेयर ऑयलिंग के बाद ऑफकोर्स आप शैम्पू करना प्रेफर करोगे तो मैं दो टाइप के शैम्पूस ले जा रही हूँ। एक तो माई लाइक ऑल टाइम फेवरेट सनसिल्क पिंक, मैं थिक एंड लॉन्ग लशेस, थिक एंड लॉन्ग, एंड इट कंसिस्ट ऑफ केराटिन, योगर्ट प्रोटीन एंड मैकेडेमिया ऑयल। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। आई विश कि मुझे इसका छोटा साइज मिलता बट मेरे घर पे यही था अभी, तो अब कौन इसको लाइक फिर से कौन बाई करे। तो मैं इसी को लेके जा रही हूँ एंड आई एम ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। सो ये मैं लेके जा रही हूँ एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड। अगर मैं इसका मिनी रिव्यू आपको बोलूँ तो मुझे बहुत पसंद है ये वाला। ये आपको लाइक मैंने क्लिनिक प्लस ट्राई करा है, मैंने वाटिका ट्राई करे हैं। दो शैम्पूज आर गुड बट वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं आपके हेयर को, स्पेशली पर्सन लाइक मी हु हैज़ ड्राई लेंथ्स, तो मुझे वो नहीं सूट कर सकता है। अच्छा है अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तब आप सिर्फ स्कैल्प पे दो, बट अगर थोड़ा सा भी ना वो लैदर आपके हेयर लेंथ पे आ जाए तो बहुत इशूज करते हैं। तो सनसिल्क इज दैट प्लेस। सनसिल्क मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है टू यूज़, ठीक है। बहुत सारे लोगों के नेगेटिव रिव्यूज भी है। सो अगेन स्किन केयर है कि दीज थिंग्स आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप यूज़ करो, नहीं पसंद है तो आपको जो सूट करता है, आपको जो पसंद है शैम्पू तो आप वो यूज़ करो। सो आई एम टेकिंग दिस एंड देन इसके साथ मैं मुझे एक सैम्पल मिला था नायका का, नायका नेचुरल चारकोल एंड बैम्बू शैम्पू। आई गेस दिस इज समथिंग फॉर क्लैरिटी एंड क्लैरिफाइंग काइंड ऑफ शैम्पू है। सो आई एम टेकिंग दिस अलॉन्ग विद द सनसिल्क वन, बिकॉज हो सकता है कभी कभार आप अगर बीच वेकेशन पे जा रहे हो तो जो सैंड है वो आपके लाइक स्कैल्प पे भी स्टिक हो जाता है विद लाइक टाइम एंड ह्यूमिडिटी। सो यू नीड टू वॉश इट ऑफ वेल। सो इसीलिए ये सैम्पल है एंड आई गेस ये आपको, और डेली डेली कौन शैम्पू करेगा गाइस। तो फॉर शैम्पूइंग आई गेस वीक में मैं 2 बार करती हूँ, तो बाहर जाऊंगी तो मे बी वीक में 3 बार करना पड़ेगा, बट दैट इज हाउ आई एम टेकिंग दिस वन। ओके, सो दिस इज नाइका चारकोल एंड बैम्बू शैम्पू। ये भी अच्छा है, ये क्लैरिफाइंग के लिए है, दिस इज गुड। ओके, नाउ कमिंग टू द लाइक हेयर मास्क एंड ऑल दो स्टफ।
conditioner. So I'm taking this. This is L'Oreal Dream Lens Detangling Conditioner with Vegetal Keratin and Castor Oil. सो आई एम टेकिंग दिस वन. ये बहुत अच्छा कंडीशनर है गाइस. मैंने बहुत डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनर यूज़ किए हैं एंड अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि मेरे बालों को शायद कंडीशनर सूट ही नहीं करता, पसंद ही नहीं है मेरे बालों को कि मैं कंडीशनर अप्लाई करूँ, पे वो गुस्सा हो जाते हैं, तो हेयर फॉल होने लगता है, बहुत सारे इशूज़ हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लिप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक वे डाउन कर देते हैं. सो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ कंडीशनर्स. सो आई आई स्टॉप्ड यूजिंग कंडीशनर्स, बट देन मुझे ये पसंद आ गया, तो आई डोंट नो, आई जस्ट गेव इट अ ट्राई. ऐसे तुक्का मार के ना गाइस, बट दिस वॉज हेल्पफुल अलॉट. ये आपके बाल को, एटलीस्ट मेरे बाल को जो कि ड्राई है, थोड़े से थिन है, तो ये लाइक इट डजंट ड्राई आउट योर हेयर. आई मीन ड्राई क्या, आई मीन वे डाउन नहीं करता है, और साथ ही साथ ये मॉइस्चराइजिंग है काफ़ी देर तक, लाइक 4 to 5 days मैंने देखा है, लाइक नेक्स्ट वॉश अप टू नेक्स्ट वॉश ये अच्छे से काम कर जाता है. सो आई लव दिस वन. इसका शैम्पू मैंने ट्राई नहीं किया है, बट इफ़ यू वांट अ फुल डेप्थ रिव्यू, मेरे पास इसका बड़ा वाला भी है, मैंने ये छोटा वाला फिर ट्रैवल के लिए भी खरीदा था. सो आई एम टेकिंग दिस वन. सो आई विल हैव द रिव्यू ऑल्सो इफ यू वांट. सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इफ यू वांट दैट रिव्यू. ओके, सो अब बढ़ते हैं हेयर मास्क के लिए. अगर मुझे ऐसा कभी लगा कि बाल एकदम लाइक सॉल्ट वाटर से ना, बीच के जो उसका एक वेव होता है जिसमें सॉल्ट होता है, उस एयर में सॉल्ट मिलता है, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और लाइक टैंगल्ड वाले हो जाते हैं. इट्स वेरी इरिटेटिंग. तो आपका कंडीशनर भी तब काम नहीं करेगा. देन यू एक्चुअली रिक्वायर सम हेयर मास्क. सो फॉर हेयर मास्क आई एम टेकिंग दिस L'Oreal प्रोफेशनल सीरी एक्सपर्ट गोल्ड क्विनोआ प्लस प्रोटीन एब्सोल्यूट रिपेयर. आई एम टेकिंग दिस वन. ये ओल्ड पैकेजिंग है, अब अभी जो आ रहा है न्यू पैकेजिंग आ रहा है, बट मेरे पास ये ओल्ड वाला पैकेजिंग है. दिस इज वेरी गुड. आप इसको 1 से 2 मिनट्स, बस आप 2 मिनट्स इसको आफ्टर वॉश आप इस हेयर मास्क को लगा के रखो, एंड योर्स लाइक हेयर विल बी द स्मूदेस्ट एवर. आपको फील ही नहीं होगी कि आपका ये वेवी या कर्ली हेयर है, आपको लगेगा कि आपका स्ट्रेट हेयर है और सिल्की एंड स्मूथ हेयर है. सो इफ यू वांट दैट इफेक्ट देन यू कैन गो फॉर दिस वन. तो ये काफ़ी अच्छे से डिटेंगल भी कर देता है. आई एम जस्ट शोइंग यू द लाइक कंसिस्टेंसी. मैंने ये हाफ ऐसे आप देखो खत्म कर दिया, तो ये ऐसा है, ठीक है. यूजली आई डोंट यूज लाइक ऐसे डब्बे वाले प्रोडक्ट्स फॉर हेयर मास्क. घर पे ही कुछ बना लेती हूँ, बट देन व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट, सो यू नीड समथिंग ऐसे डब्बे वाली चीज़ें. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेयर सीरम भी चाहिए, बिकॉज ये हेयर मास्क हो गया, ये जो कंडीशनर है, ये सारी चीज़ें आप लाइक वॉशरूम में करके एंड देन यू विल रिंस इट ऑफ. देन आप जब बाहर निकल रहे हो, देन यू नीड सम काइंड ऑफ मॉइस्चराइजेशन, सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. सो फॉर दैट आई हैव दिस लीव-ऑन एंटी फ्रिज सीरम. फ्रिजी हेयर है तो ये वाला मैं लेके जा रही हूँ. सो इसका छोटा भी साइज मिलता है, तो क्योंकि मेरे फ्रिजी हेयर है गाइस, तो मुझे बड़ाई वाला पैकेजिंग ज़रूरत होती है. तो आई एम टेकिंग दिस, एंड दिस इज डैमेज प्रोटेक्शन, एंड दिस इज विटामिन ई एंड आर्गन ऑयल. सो दिस इज वेरी गुड. आपको लिवॉन के बारे में मैं क्या बताऊँ, लिवॉन इज द फर्स्ट पायनियर ऑफ लाइक हेयर सीरम्स स्पेशली इन इंडिया. तो हाँ, ये लिवॉन वर्क्स वेल. सो आई एम टेकिंग दिस वन. ओके, तो इसके दूसरे भी वेरियंट्स आते हैं, तो यू कैन चेक देम आउट अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप. तो मुझे ऐसा शाइन वगैरह का उतना इशू नहीं है, या फिर स्मूथनेस का. बहुत ज़्यादा फ्रिजी है तो फ्रिज को हटा दे, वही काफ़ी है. एनीवेज गाइस, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप यू गॉट सम आइडिया कि अगर आप भी किसी बीच वेकेशन पे जा रहे हो तो यू कैन टेक दीज थिंग्स अलॉन्ग. बेसिक से हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मिनिमल चीज़ें हैं, जो कि आपको ह्यूमिडिटी वाले जो एनवायरमेंट होती है बीच में, उससे ये थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करके रख सकता है. बाकी ऑफकोर्स यू नीड सम हैट, सम लाइक स्टोल वगैरह से आप ऑब्वियसली अपने हेयर को कवर अप करके रख सकते हैं, सो दैट यूवी रेडिएशन से कम आपकी जो हेयर है वो डैमेज रहे. और आप जब अगर पानी में भी जा रहे हो तो मेक श्योर आप कोई लाइक जो शावर कैप्स वगैरह होते हैं, तो मेक श्योर कि आप शावर कैप देके देन आप समुद्र में अगर आपको नहाना वगैरह है तो देन यू कैन डू दैट, बिकॉज यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हेयर. बहुत डैमेज हो जाते हैं, बहुत हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है. सो इफ यू डोंट वांट दोज थिंग्स टू हैपन विथ यू, देन ऑफकोर्स लाइक फॉलो दीज स्टेप्स एंड रूल्स. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो पे. तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा. बाय गाइस.